वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा था। टेंस में मैंने प्रीवियस 2 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने पहले उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले आप उनको देखिए। और आज हम बात करेंगे टेंस को सीखने से पहले कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हम टेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसमें हमारे वाक्य 2 तरीके के बनते हैं। पहला होता है असर्टिव और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। हमें यही नहीं पता चलता है कि असर्टिव हमारा क्या होता है और इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले असर्टिव और इंटेरोगेटिव पर ही बात करेंगे। वैसे तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें असर्टिव और इंटेरोगेटिव की ही जरूरत पड़ती है। तो आज हम टेंस को सीखेंगे और टेंस में भी जिन जिन सेंटेंस की हमको जरूरत पड़ती है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस यानी काल, और इसमें भी हमें आज बात करनी है सेंटेंस की, जिसको हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो टेंस में यूज होते हैं वो केवल 2 प्रकार की यूज होते हैं, एक असर्टिव और एक इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा, हम इसकी बात करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस भी हमारा 2 प्रकार से बटा हुआ होता है। असर्टिव सेंटेंस भी हमारा 2 प्रकार से होता है। पहला होता है अफर्मेटिव, और दूसरा हमारा होता है निगेटिव। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, या फिर हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि किसी भी कार्य का, घटनाओं का या फिर तथ्यों का होना पाया जाता है। ठीक है, मतलब कार्य का होना पाया जाता है, घटनाओं का होना पाया जाता है, फिर तथ्यों का होना पाया जाता है। तो वहां पर हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल इसी के प्रकार का है कि इसमें हमारा क्या होता है, कार्यों का, घटनाओं का और तथ्यों का होना नहीं पाया जाता है। अगर हम अंतर की बात करें, तो केवल इसमें अंतर क्या है? देखिए, इसमें क्या है, होना पाया जाता है और इसमें नहीं होना पाया जाता है। तो अंतर केवल क्या है, इसमें नहीं का है। यानी जहां पर नहीं शब्द लगा होगा वो हमारा निगेटिव होगा, और जहां पर नहीं शब्द नहीं लगा होगा वो हमारा अफर्मेटिव होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैं ले सकता हूं कि वह किताब पढ़ता है, और दूसरा वाक्य हम इसका ले लेते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता है। आप इन वाक्यों को हिंदी में देखते ही पहचान लेंगे, हिंदी में देखते ही बता देंगे कि इसमें अफर्मेटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगा होता है तो वो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है तो वो हमारे होते हैं
निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा ऊपर वाला वाक्य जो है वो है अफर्मेटिव और नीचे वाला है वो है निगेटिव। और हम अगर इन दोनों की ही बात करें, इन दोनों की ही अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये भी असर्टिव है और ये भी असर्टिव है। क्यों असर्टिव है? क्योंकि असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, हम इनको अगर इंग्लिश में इसकी डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम इसको कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले वह किताब पढ़ता है, वह के लिए हम यूज करते हैं ही, फिर हमें लेना है रीड और उसमें क्या हो जाएगा एस, तो ही रीड्स द बुक, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने द और दी हम कब बोलते हैं उसके बारे में बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ही रीड्स द बुक। अब क्या है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पहली वीडियो में हमने सब्जेक्ट देखा था, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें भी वह है और इसमें भी क्या है, वह है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम इस कंडीशन में यूज करते हैं डू नॉट और डज नॉट का, तो ही हमारा क्या है, एक वचन है, तो हम इसमें करते हैं डज फिर नॉट, तो ही डज नॉट। अब क्या है, रीड, यहां पे एस हट जाता है, वो क्यों हटता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ही डज नॉट रीड द बुक। हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है, हमने एग्जांपल्स के द्वारा सीखा। ठीक है, एक बात इसमें मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि कभी भी यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है या कभी भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है तो हमेशा ही तीसरी स्थान पर होता है, थर्ड पोजीशन पर होता है। थर्ड पोजीशन हमारी कौन सी, देखिए क्या है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है थर्ड, यानी नॉट हमेशा ही अगर होगा तो वो हमेशा ही थर्ड पोजीशन पर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, क्योंकि टेंस में इन्हीं का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। इसके अलावा किसी भी वाक्य का प्रयोग टेंस में नहीं होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम टेंस को करते जाते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं होता है कि आखिर हमारा इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं तो वहीं आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर हम कह सकते हैं इनको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य। इससे क्या होता है कि हमें ऐसा पता चलता है कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न का पूछना बताया जाता है तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक या फिर प्रश्न सूचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इनकी भी। देखिए, ये भी बेचारे दो टाइप के होते हैं, ये भी हमें याद करने मतलब पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें मैंने जो लिया है वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। देखिए, फर्स्ट टाइप क्या होता है कि इसमें हम किसी भी वाक्य का या किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आसानी से दे सकते हैं, तो वो हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी कैटेगरी में हमारे कौन से वाक्य आते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जिनका उत्तर हमें डिटेल में देना ही होता है, तो वो हमारे क्या में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड में आते हैं, या फिर हम इसको बायस फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए दो चीज़ों से हम इसको पहचानेंगे। पहली चीज क्या है, ये वाक्य मुख्यतः क्या से प्रारंभ होते हैं, पहली चीज। ठीक, और दूसरी चीज में क्या है कि इनका उत्तर मींस आंसर, इनका उत्तर केवल हां या ना में आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, इनका तो उत्तर हम आसानी से हाँ या ना में दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल के द्वारा हम अभी देखेंगे। ठीक है ना, अब सेकंड टाइप क्या होता है, देखिए ये जो होते हैं ये प्रायः
प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, ये प्राय प्रश्न सूचक शब्द जैसे कि हमारे होते हैं क्या, जैसे इनमें प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन आदि, मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो हमेशा ही वाक्यों के मध्य में होते हैं, मध्य में होते हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान इसकी क्या है कि इसका उत्तर यानी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, डिटेल में ही हमें देना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जैसे हमारा है क्या कहते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है। और अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें कि वह किताब कब पढ़ता है, देखिए प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों को हम पहचानते कहां से हैं, या तो क्या से स्टार्ट होंगे या इस तरीके के शब्द जो है बीच में होंगे। और सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो अंत में अवश्य लगा होता है। हम बात करें इसको बनाने की, तो देखिए फर्स्ट टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं यानी क्या से स्टार्ट होने वाले, तो हमें कभी भी क्या के अंग्रेजी वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है, किसी भी कीमत पर नहीं करना होता, बल्कि जो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसके अनुसार वाक्य को बनाते हैं। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूज़ नहीं करना है, हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कहीं, हमें देखनी है कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। एक एक वीडियो को मेरी ध्यान से देखें आप अब। ठीक है, इसमें क्या पहचान, ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट, और प्रेजेंट के इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू अथवा डज। तो हमें यूज करना है यहाँ पर डू। क्यों करना है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, डू तुम यानी यू, डू यू। पढ़ने के लिए हम फिर से वर्ब का यूज करेंगे रीड, और क्या पढ़ते हैं भैया, किताब, तो इसमें क्या आ जाएगा, बुक। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस तरीके के वाक्यों में क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि वह किताब कब पढ़ता है, कब। मैंने आपको बताया कि इस तरीके के वाक्य जब होते तो इन शब्दों से ही वाक्यों को शुरू करते हैं, कब। तो सबसे पहला काम होता है कब यानी व्हेन। अगर आपको प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी भी नहीं पता है तो कृपया करके आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जो भी पूछना है मैं कमेंट में आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो व्हेन हमें डू या डज लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह, तो हमें यहाँ पर लेना है डज लेना है। क्यों लेना है, अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, व्हेन डज ही, पढ़ने के लिए हम वर्ब है हमारी रीड द बुक। देखिए हमने सीखा कि टेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस की आवश्यकता होती है, और मुख्यतः टेंस को बनाने के लिए दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। दोनों को मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।